अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी वीवर्स, आज आपको कुछ रिसीवर की बेसिक सेटिंग जो होती हैं, जो ज़रूरी सेटिंग होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जो एचडी के मॉडल होते हैं, ख़ास करके वो रिसीवर जो फॉरएवर में आते हैं, क्योंकि ये सारे जो एज इट इज़ चाइना होते हैं, ये लोकल नहीं होते, तो इनकी सेटिंग भी बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले अगर आपने इसको करना है, किसी सेटेलाइट को सर्च करना है, तो आप इसका मेन्यू खोल लेंगे। ये इसका सामने मेन्यू है। मेन्यू में आप ये देखें, इसकी सेटिंग है, सेटिंग में सिस्टम है, सिस्टम में इसकी ये ज़रूरी याद के मुताबिक कुछ इसकी हैं स्पेक्स, वो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। लॉक लगाने का तरीका, ऑटो अपडेट, तो ऑटो अपडेट को आप बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये बाकी इसकी जो कुछ सेटिंग होती हैं वो हैं। और इसके अलावा OSD में आप इसका जो है वो कितने सेकंड बाद चैनल शिफ्ट हो वो लगा सकते हैं। ये 3 सेकंड लगा हुआ है। और ये इसकी रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1080p 30pf 50pf के ऊपर है। अभी इसको मैंने 76 कर दिया, तो ये इसकी रेजोल्यूशन बदल गई है। तो यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और ये 8GB HDMI कलर स्पेस जो है ना, HDMI के लिए आप कलर स्पेस यहाँ से इसकी जो कलर हैं वो सेट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन फॉर्मेट ऑटो कर सकते हैं। उसके बाद ये और सिग्नल ऑडियो टून्स, ये भी इसकी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद CH मैक्स सेटिंग, ये क्या होती है? ये व्यूवर्स होती है जी CH मैक्स सेटिंग। ये चैनल लिस्ट स्टाइल, इसको आप ऑन कर सकते हैं। और चैनल कलर आइकॉन, इसको भी आप ऑन कर लें, करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करें। ऑन करने का ये होगा फ़ायदा कि चैनल नेम रेंज जो है ओरिजिनल ही रहने दे, अपनी मर्ज़ी से। CH मैक्स सर्च जो है, उसके बाद ये चैनल लिस्ट अपडेट मैनुअल, और ये चैनल लिस्ट ऑटो अपडेट सिस्टम। तो ये जो चैनल स्टाइल और चैनल CH मैक्स है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चैनल इस तरह करेंगे ना, तो यहाँ पे ये चैनलों के साथ साथ आपके नाम भी आएंगे ना, ये इस लिस्ट में। अगर आप उसको ऑन करेंगे, नहीं करेंगे तो नाम सिर्फ नाम आएंगे, साथ में चैनल का लोगो शो नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा जनाब ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है, ये पैच मेन्यू। यहाँ पे आप इसकी ये देखें, आप पावर VU की डाल सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे आप बेस की डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसकी की दूसरी की है। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे की डालने का इसका ऑप्शन होता है। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप इसको करेंगे तो ऑल करके आप इसको ओके करेंगे तो तुम्हारा आपका सारा रिसीवर रीसेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसकी जो है वो बाकी फंक्शन है, इसको भी आप निगाह मार लें। ईस्ट वेस्ट की सेटिंग करनी हो, नॉर्थ की करनी हो, तो मुल्क के हिसाब से इसकी सेटिंग। ये है इसकी जो एंटीना सेटिंग है, यहाँ सबसे पहले आप सेटेलाइट लिस्ट है, इसकी लिस्ट अब यहाँ पे ओपन करके कोई भी सेटेलाइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप के पास वो सेटेलाइट नहीं है जो आपने लगाई है, तो यहाँ से ये देखें, ये रेड बटन है, रेड बटन से ऐड कर सकते हैं। और किसी मौजूदा सेटेलाइट का नाम चेंज करना चाहें तो येलो बटन से रीनेम करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। किसी सेटेलाइट को डिलीट करना चाहें तो आप ये ग्रीन बटन से डिलीट कर सकते हैं, और ब्लू बटन से किसी भी सेटेलाइट को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सेटेलाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे TP वाला सेक्शन है, इस यहाँ पे से आप TP सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और सेम उसी प्रोसेस से ऐड रेड बटन से नई TP ऐड कर सकते हैं। और किसी पुरानी TP को एडिट करना चाहें तो येलो बटन से एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो ग्रीन बटन से डिलीट कर सकते हैं। और बाकी उस TP को सर्च करना चाहें तो आप ब्लू बटन से डायरेक्ट TP को भी सर्च कर सकते हैं।
तो ये इसकी उसके बाद यहाँ पे नीचे इसकी होती है LNB फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आपको तमाम तरह की फ्रिक्वेंसीज़ मिलती हैं। अमूमन सी बैंड के लिए हमें 51, 50, 57, 50 और या 0, 57, 50 या 51, 0, 51, 50 ही चाहिए होती है। बाकी जो LNB की फ्रिक्वेंसी हैं वो तो कुछ हमारे मुल्क में अटैचेबल ही नहीं है और बाकी KU बैंड की हैं। तो सी बैंड के लिए आप ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये LNB पावर, ये LNB पावर इसलिए होती है कि अगर आपने एक से ज़्यादा रिसीवर चलाने हैं एक ही LNB के ऊपर, तो फिर आप इसकी सेटिंग एक ही चलाना है तो आपने फिर ये 13, 20, 18, 20 पे ही रहने देनी है, 13, 18 पे। और अगर एक से ज़्यादा चलाने हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। 13, 20 करेंगे तो फिर तमाम, अगर आपकी 4 पोर्ट वाली सी बैंड लगी हुई है तो फिर चारों पोर्टों पे यानी चारों रिसीवरों पे आप 13, 20 करेंगे। अगर 18, 20 करेंगे तो फिर तमाम रिसीवरों पे 18, 20 करेंगे। इसका एक जैसी सेटिंग सब रिसीवरों की होगी। ऊपर LNB एक लगी और मुख्तलिफ़ कमरों में अलग अलग से TV चल रहे हैं तो उनकी सेटिंग आपने सेम इसी तरह रखनी होगी, तभी आपके जो चैनल हैं वो प्रॉपर चलेंगे, फंसेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो आसानी से वो अपने वर्क करेंगे। ये 22K जो है ये आप ऑटो रखें तो बेहतर है। और LNB टाइप जो है ये डेसिक स्विच होता है इसका जो डेसिक स्विच है इसको आप जितने नंबर का डेसिक सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका 4 पोर्ट वाला डेसिक लगा है तो आप डेसिक टाइप सेट करेंगे। अगर आपका 8 पोर्ट वाला डेसिक लगा है यानी 8 कनेक्शन वाला तो फिर आप डेसिक 1.1 सेट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई मोटर लगी हुई है डिश के साथ तो यहाँ से आप उसकी मोटर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कैन मोड है। स्कैन मोड का मतलब ये है कि यहाँ से आप FTA चैनल सिर्फ सर्च करना चाहते हैं, ऑल चैनल सर्च करना चाहते हैं, ये इसकी ऑप्शन है जी। और यहाँ पे नीचे है जी सर्च। आप इसको जैसे ही यहाँ पे आप इसको लेफ़्ट राइट वॉल्यूम अप डाउन बटन से आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोंडर यानी सिर्फ जो आपने TP सर्च सेलेक्ट की हुई है, जैसे कि ये जियो की TP है, यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोंडर के ऊपर अगर हम ओके करेंगे ना जी, ओके का बटन रिमोट से दबाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोंडर सर्च होगा। और यहाँ पे अगर हम मल्टी कोई 2-3 सेटेलाइटें हमने सेलेक्ट करके अगर सर्च करनी है माजरत, तो फिर यहाँ से मल्टी सेटेलाइट हम सर्च करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा सेटेलाइटें हमने सेट की हुई हैं वो उसको हमने एक ही साथ सर्च करना है। ऊपर डेसिक हमें सबकी सेटिंग कर लेनी है पहले से, तो फिर हम इसको इस तरह मल्टी सेटेलाइट को सर्च करेंगे तो सारी हो जाएंगी। तो ये होता है जिसका ब्लाइंड सर्च। अमूमन ब्लाइंड सर्च करनी चाहिए और इसको मल्टी सेटेलाइट सर्च नहीं करनी चाहिए। ये इसकी कुछ ये है ऑप्शन। और अब हो जाता है इसके बाद जनाब अगला प्रोसेस के चैनल आपने सर्च कर लिए। अब उन चैनलों में से कुछ चैनल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं तो वो क्या तरीक़ाकार होगा। तो उसके लिए आप एडिट चैनल में जाएंगे। एडिट चैनल में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी जो है वो चैनल डिलीट करना चाहते हैं तो जो भी करना चाहते हैं तो आपने करना ये होगा कि आपने ओके का बटन जो रिमोट से सेंटर में गोल सा ओके का बटन होता है उसको प्रेस करते जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से इस तरह ओके करते जाएंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आता जाएगा। ये देखें चैनल के साथ साथ ये टोकरी बिल्कुल आपकी आती जा रही। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे आप तो ये आपसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट, क्या आप इनको डिलीट करना चाहते हैं। तो आप इसको ऐसे करके ओके करेंगे, यस करके ओके करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो नहीं डिलीट होगा। तो अब आ जाती है चैनल मूव की सिस्टम। चैनल मूव का जो सिस्टम है जनाब वो कुछ इस तरह से है। इसके बाद चैनल लॉक का सिस्टम, ये आप देखें ताले पे आ जाएंगे। जो चैनल के ऊपर आप कोड लगाना चाहते हैं उसको आप इस तरह ओके करेंगे और यहाँ से आप इसके ऊपर कोई भी कोड लगा लेंगे ऐसे करके, आपको जो याद रहेगा। तो वो देखें उसके ऊपर कोड लग चुका है। अब इसके ऊपर जब भी आप इसको ओके हम करेंगे ना तो ये कोड मांगेगा। देखें ऊपर जैसे ही मैं जाता हूँ इस चैनल पे जिस पे ताला छापा हुआ तो ये कोड मांग रहा है, तो इसको मैं जैसे ही कोड एंटर करूँगा तो ये चैनल प्ले होगा, ठीक है जी। और इसके बाद जनाब ये है
रीनेम, किसी चैनल का नेम हम अगर अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें, चेंज सेटिंग का, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये फिर लास्ट में आ जाता है जी मूव चैनल, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर ये इंटरटेन पड़ा है, इसको मैं 1 नंबर पे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे ये इसके साथ ये देखें आप तीर सा आ गया ना, बिल्कुल ये तीर सा कोने में आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको यहाँ से ले के पकड़ के ले जाएंगे, ये देखें जी एंटरटेन के ऊपर, ये 1 नंबर के ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है जी। अब ये देखें ये एंटरटेन 1 नंबर पे चला गया। ये इसका मूव का सिस्टम है। ये कुछ इसकी चैनल एडिट का फंक्शन आपको समझा दिया है। और अब आ जाते हैं एडिट फेवरेट। यहाँ से आप अपने फेवरेट चैनल की लिस्ट बना सकते हैं। आपको कोई चैनल पसंद है मिसाल के तौर के ऊपर, तो आप ये उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है जी। कोई भी आपको चाहिए, बी फॉर यू को क्लिक कर लेते हैं, 2-3 ये ढिंचक मूवी, और इसके अलावा जी कोई और चैनल में 2-3 उठा लेता हूँ, ये बॉलीवुड के दोनों चैनल उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम अपने फेवरेट लिस्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तो मनोरंजन टीवी, तो ये अभी हमारे वो बन रहे हैं जी। उसके बाद स्पोर्ट्स के अगर हम बनाना चाहें, न्यूज़ के, म्यूज़िक के, जो भी चैनल हम यहाँ से मूवीज़ के उठाना चाहते हैं तो हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा जनाब आपको कि जी, तो यहाँ से आप चैनल की फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं, मूवीज़ के चैनल ले सकते हैं, ये स्पोर्ट्स के ले सकते हैं, न्यूज़ के ले सकते हैं, म्यूज़िक के ले सकते हैं। तो ये आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं ना, जो भी आपको पसंद हो चूज़ करके, फिर उसके बाद आप इनको अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है जी स्टोर चैनल। स्टोर से ये FTA हैं, सेटेलाइट है, ट्रांसपोंडर है, और ये जो भी हैं ये आपसे पूछ रहा है कि ये आप जो है ऑप्शन लेना चाहते हैं या नहीं। यहाँ से आ जाता है डिलीट सेटेलाइट, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका मतलब है पासवर्ड एंटर करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो सेटेलाइटें सर्च की हुई हैं उनमें से कोई एक सेटेलाइट या उसके चैनल डिलीट करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास 3 सेटेलाइटें सर्च होती हैं और हम चाह रहे होते हैं कि यार उनमें से एक सेटेलाइट को हम डिलीट करके दोबारा सर्च करें और बाकी दो हैं वो इसी तरह पड़े हैं। जैसे मेरे पास भी 3 लगी हुई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सेटेलाइट को डिलीट करके उसको दोबारा सर्च करूँ, उसमें चैनल नया है या कोई मसला है, तो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम 95 को ही डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन आ गया है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। हम वॉल्यूम अप और डाउन से येस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो येस का ऑप्शन आएगा, तो हम अगर इधर ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगी। तो इस तरह आपकी बाकी 2 सेटेलाइटें महफूज पड़ी रहेंगी। उसके बाद ये जी यूज़र चैनल लिस्ट, तो इसका वो मैंने कभी नहीं सर्च किया कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल ये भी एक ऑप्शन इसके बाद है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी आपका रिसीवर अगर इंटरनेट वाला है, वाईफाई वाला है, तो उसके साथ आप इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाज़ रिसीवरों के सेटिंग में ऑप्शन होती है, बाज़ के पास जो है वो इंस्पेक्शन लिखा होता है, बाज़ का नेटवर्क लिखा होता है, बाज़ की सेटिंग में होता है। बाज़ का रिसीवरों का ये होता है कि नेटवर्क सिस्टम बना होता है, फोल्डर बना होता है ना, जैसे ये सामने मेरे रिसीवर में जो है ना नेटवर्क का सेटिंग है। तो हम नेटवर्क को ओके करेंगे, नेटवर्क सेटिंग पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना सर्वर वाला अगर रिसीवर है तो आप इसका सर्वर चेक कर सकते हैं। आजकल सर्वर तकरीबन 15 नंबर पे एक्टिव होता है, तो ये 15 नंबर पे मेरा एक्सपायर हो चुका है, ये देखें इसकी लास्ट डेट। तो अमूमन पुराने जो बड़े रिसीवर हैं उनका 40 सर्वर होते हैं, इसके अंदर 15 सर्वर हैं, तो ये 15 पे लास्ट फॉरएवर आपका होता है। तो यहाँ से आप अपने फॉरएवर सर्वर वाला अगर रिसीवर है तो उसकी डेट कितनी रह गई है, कितनी बाकी है या कितनी है वो देख सकते हैं। जैसे ये देखें एक्सपायर 22 अगस्त 2022 मतलब है कि, और इसका जो लास्ट है 22 नवंबर 2023 को ये एक्सपायर हो चुका है पिछले महीने। तो ये सिस्टम इसका आता है। तो
उसके बाद इसके आप अंदर ये देख सकते हैं कि आपका जो वर्जन है वो सर्वर का कौन सा है। मेरा जो वर्जन है ये 143 है। तो ये एक हिसाब ये भी होता है कि सर्वर आपका कौन से वर्जन पे रन कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी होता है कि आप यहाँ से इसको जब ऐसे करेंगे तो आपका जब सर्वर एक्टिव होगा यानी पैकेज हुआ होगा तो यहाँ आपको वो ये भी बता देगा कि सर्वर टाइप आपका कौन सा है, वीआईपी पैकेज लगा है, ये SP1 वाला है, ये SP2 वाला है। तो ये पैकेज भी आपको बता देता है। यहाँ से जो वायरलेस सेटिंग है इसमें आप जाएंगे तो ये नीचे जो सर्च एक्सेस पॉइंट है इसके ऊपर जाएंगे तो जो भी आपका मतलूबा इंटरनेट है वो सारे आपको शो करा देगा। जैसे ये मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, शबीर वाला ये कनेक्टेड है। तो आप मिसाल के तौर के ऊपर किसी भी ये ओप्पो A52 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये पता नहीं किसका है लेकिन मैं आपको बताने के लिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना मतलब पासवर्ड डालेंगे, सारा कुछ भी जो भी आपने डालना है, ठीक है। मिसाल ऐसे डालने के बाद आप ये इस पे आएंगे, इस पे आ जाएं या रिमोट से रेड बटन जो होता है ओके वाला उसको क्लिक कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो इसके ऊपर आप करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे आपका प्रोसेस शुरू कर देगा। ये तो रॉन्ग पासवर्ड है, यहाँ पे अनकरेक्ट आ जाएगा, लेकिन पासवर्ड आपका सही होगा तो यहाँ से आपका कनेक्टेड लिखा आ जाएगा। तो अब ये मेरा देखें ऊपर वाला डिस्कनेक्टेड हो गया है तो मैं उसको अब वापस ये देखें मेरा पासवर्ड है तो इसको मैं कनेक्टेड करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ से आप इसका ये जो है वो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें कनेक्टेड हो चुका है। अब अगला जो इसका सिस्टम है वो है जनाब ब्लूटूथ भी आप यहाँ पे अगर आप किसी डिवाइस का ब्लूटूथ के थ्रू इसके साथ टच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेटअप है 3G और 4G का, ठीक है जी। इसका इतना मामलात ज़रूरी नहीं होते हैं। VPN सेटअप ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी थी सर्वर की नेटवर्क की सेटिंग। और नीचे आ जाते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अपोलो IPTV जो भी इसका होता है, मेरा भी एक्सपायर है, वो मिलता है। यूट्यूब आपको इसके अंदर मिल जाती है जो कि बड़ी प्रॉपर्ली वर्क करती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसका। और यूट्यूब की ऑप्शन जो है ना वो आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाती है। आजकल के तकरीबन जितने भी रिसीवर मॉडल हैं उनके अंदर यूट्यूब देखने को मिलती है। ये देखें आप, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुरान जो है वो मुकम्मल तौर पे मिल जाता है इस रिसीवर के अंदर, ठीक है जी। और आपको 1 से 30 पारे मिल जाते हैं। ऑडियो ट्रांसलेशन ऑडियो के साथ, वीडियो में नहीं। सूरत फातिहा, सूरत बकरा, आल इमरान, अल निसा, अल माइदा, जो भी सूरत आप यहाँ से देखना सुनना चाहें तो वो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं सूरतुल इसको तौबा को करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे आप देखें ये थोड़ी वेट कराएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे बिल्कुल प्ले हो गया, देखें, ठीक है। आप ये शहादत भी हासिल कर सकते हैं इससे। तो उसके बाद ये टिकटॉक भी इसके अंदर मौजूद है। टिकटॉक भी आप इसमें से देख सकते हैं कि टिकटॉक जो है वो रिसीवर पे ये देखें नो चैनल आ रहा है और आ जाती है बाज़ दफ़ा नहीं आती। तो टिकटॉक बहरहाल इस पे चलती है, मैंने चेक की थी पहले, अभी क्या पता क्यों नहीं कनेक्ट हो रही। बहरहाल एक्सट्रीम IPTV की ऑप्शन आ जाती है। और इसके बाद ये जो ऑप्शन है जी अपडेट, इसका मतलब ये होता है कि आपका रिसीवर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है अगर, तो आप इस मॉडल नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिसीवर, क्या उसकी अपडेट ऑनलाइन आ चुकी है या नहीं। इसको चेक करने के लिए अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ये देखें ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये न्यूसेटी 10 ग्रैंड प्रो मैक्स का सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है। तो हाँ, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके फिर अपलोड कर सकते हैं अपने रिसीवर के अंदर ही बगैर USB के। यहाँ पे आपकी कोई भी की है उसको आप ऑटो अपडेट करना चाहें, मैनुअल ना डालना चाहें तो यहाँ से आप इसकी अपडेट में जाकर आप इसको ऑटो अपडेट कर सकते हैं। ये देखें की सक्सेसफुली अपडेट हो गई। यूट्यूब को आप उसका नया जो फीचर है वो भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं,
तो ये मेरा ऑलरेडी अपडेट है, या रॉन्ग ही दिखाएगा शायद, नहीं फेल दिखाया, देखें ये ऑलरेडी अपडेट है। तो इसलिए तो सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेट करने से पहले आप सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डू यू वांट टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, तो आप इसको यस करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ख़ुद ही अपलोडिंग हो जाएगा। याद रखिएगा जब आप सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन अपडेट करें उस दौरान आपकी जो रिसीवर है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए बिजली से, यानी कनेक्टेड रहना चाहिए। बिजली आपकी जाने का टाइम ना हो और बिजली उसकी यानी कि वो डिस्कनेक्ट ना हो इलेक्ट्रिसिटी से। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपका रिसीवर रेड लाइट पे चला जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके अलावा इसके अंदर और कुछ रेडियो भी मौजूद है, नेट रेडियो। आप उसको जो भी रेडियो हैं वो आप मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं यहाँ से इसके ऊपर। और ये इसकी मेन जो है वो, तो अभी मेरे पास कोई भी यहाँ पे रेडियो का नहीं आ रहा। तो ये थी इसका कुछ ये वाला सिस्टम। और उसके अलावा इसमें और बेसिक ज़रूरी चीज़ यहाँ से जो है ये इसमें आप USB अगर आपने रिसीवर में अटैच की हुई है तो आप यहाँ से USB मेन्यू में जाकर USB ओपन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेरी USB नहीं लगी हुई तो यहाँ से आप USB को कर सकते हैं। तो और कोई ऐसी सेटिंग इसमें फ़िलहाल मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं है जो आपके दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो ये थी रिसीवर के बारे में कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप दोस्तों के साथ शेयर की है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनको इल्म नहीं है रिसीवर के बारे में, तो वो यहाँ से इस वीडियो को देखकर अपने रिसीवर की खुद मैनुअल से सेटिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनको आसानी होगी। तो चैनल पे नए हैं तो कर लें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी है तो कर दें लाइक, अपने रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी दुआ में याद। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।